हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फार्मा गैलेक्सी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोटीन एंड अमीनो एसिड का दूसरा पार्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटीन क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और हमारी बॉडी में प्रोटीन का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, उसको भी इसमें हम लोग कवर करेंगे। और प्रोटीन की डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और कुछ चीज़ें अमीनो एसिड में भी छूट गई थी, तो इस वीडियो में हम लोग उसे भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप फार्मेसी फील्ड से हैं, चाहे पैरामेडिकल से हो, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। जब एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड से जुड़ता है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है, जब भी प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अमीनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो जब ये जुड़ते हैं तो इनके बीच का बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन का अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यह है आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स वो वीडियो ना देखे हो वो जाके वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आपके लिए ये समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अमीनो एसिड का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। सेंटर में कार्बन होता है, ठीक है, इधर कार्बोक्सिल ग्रुप, इधर अमीनो ग्रुप, नीचे वेरिएबल ग्रुप हो गया आर, और ऊपर हाइड्रोजन एटम हो गया, ठीक है। तो इसको हम अगर और एक्सपेंड करके लिखें, ठीक है, और खोल के लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। सी ओ एच को हम कैसे लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ऊपर हो गया, इधर में ओ एच हो गया, ठीक है। NH2 को कैसे लिख सकते हैं, एक एच ऊपर हो गया, एक एच नीचे हो गया, ठीक है, इधर साइड में। और जो जैसे था वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। समझने के लिए और खोल के लिखना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे ही दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे हम बना लेंगे, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ एच, फिर NH2, ठीक, ऐसे, ठीक है। अब देखिए, जब ये दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो एक अमीनो एसिड का OH और दूसरे अमीनो एसिड का H मिलके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं और ये इवॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, रिएक्शन से बाहर हो जाते हैं। अब क्या बचते हैं, ठीक, अब क्या बचता है, सी डबल बॉन्ड हो, OH निकल गया, H निकल गया, मतलब H2O हमारा निकल गया। अब देखिए क्या बना हमारा, NH2, ठीक है, फिर C ऊपर H एटम, नीचे R1, सी डबल बॉन्ड हो, ये निकल गया तो ये किससे अटैच हो जाएगा, N से अटैच हो जाएगा, ठीक है, N से अटैच हो गया, हाँ। फिर ये ऊपर H हो गया, ये C हो गया हमारा, फिर H, फिर R वेरिएबल ग्रुप अमीनो एसिड 2 का, ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड हो OH। और फिर यहाँ पे अगर एक अमीनो एसिड आ जाएगा तो फिर यहाँ पे OH उसके H से जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और फिर वो उसे पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो अमीनो एसिड मिलकर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड बॉन्ड। तीन अमीनो एसिड मिलकर बनाएंगे, ठीक है, तीन अमीनो एसिड से दो बॉन्ड बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे, ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही चार में टेट्रा, ठीक है, ऐसे ही आगे जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी में अमीनो एसिड का क्या रोल है, बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है। फेनिलएलानिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ हेल्दी नर्वस सिस्टम, ठीक है। अमीनो एसिड, फेनिलएलानिन क्या है, अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्थ प्रोवाइड करता है, हेल्दी नर्वस सिस्टम हमको प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, हमारे मेमोरी को बूस्ट करने का काम भी करता है, ठीक है। वेलिन भी क्या है, एक अमीनो एसिड है, ठीक है। वेलिन वर्क्स टू प्रमोट मसल ग्रोथ। वेलिन क्या करता है, हमारे मसल ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। ट्रिप्टोफैन इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B3 एंड सेरोटोनिन हार्मोन्स, ठीक है। ट्रिप्टोफैन क्या है, अमीनो एसिड है, ये क्या करता है, प्रोडक्शन विटामिन B3 की प्रोडक्शन में हेल्प करता है और सेरोटोनिन हार्मोन्स के भी प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, ठीक है। आइसोल्यूसिन, ये भी क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक है। आइसोलेशन क्या करता है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन में क्या करता है, बहुत वाइटल रोल परफॉर्म करता है, ठीक। ग्लाइसिन क्या करता है, इट इज हेल्पफुल इन द मेंटेनिंग ऑफ प्रॉपर सेल ग्रोथ, ठीक है, सेल ग्रोथ में ये काफी हेल्प करता है।
आर्जिनिन हेल्प्स इन प्रमोटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? आर्जिनिन, ठीक है। ये ग्लाइसिन, ये सब क्या अमीनो एसिड है, ये हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं, ये इसमें बताया गया, ठीक। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन क्या होता है, उसका डिफिनेशन पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस बेसिस पे? कंपोजिशन के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? सिंपल प्रोटीन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में प्रोटीन का सबसे पहला है सिंपल प्रोटीन। इट इज ऑल्सो नोन एज होमो प्रोटीन, ठीक है। सिंपल प्रोटीन को और किस नाम से जाना जाता है? होमो प्रोटीन नाम से जाना जाता है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड, ठीक है। जो प्रोटीन सिर्फ अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, सिंपली, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। जैसे प्लाज्मा एल्ब्यूमिन हो गया, कोलेजन हो गया, क्रिएटिन हो गया, ये सब क्या है? सिंपल प्रोटीन हो गया। और दूसरा क्या है? कंजुगेटेड प्रोटीन, ऑल्सो नोन एज हीटेरोप्रोटीन, ठीक है। इसे हीटेरोप्रोटीन नाम से भी जाना जाता है। इट इज अ प्रोटीन टू विच अनदर केमिकल ग्रुप और मॉलिक्यूल हैज बीन अटैच्ड। इसमें क्या होता है कि इसमें अमीनो एसिड के अलावा भी कोई ग्रुप, केमिकल ग्रुप जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई नॉन प्रोटीन ग्रुप हो गया, जैसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर प्रोटीन की चेन में अमीनो एसिड के साथ ग्लाइकोसाइड जुड़ जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन। और उससे फास्फोरस जुड़ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? फास्फोप्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। मतलब अमीनो एसिड के साथ साथ कोई ऐसा केमिकल नॉन प्रोटीन ग्रुप जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कंजुगेटेड प्रोटीन। एग्जाम्पल क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब कि अमीनो एसिड के साथ अगर ग्लाइकोसाइड जुड़ जा रहा है तो ग्लाइकोप्रोटीन हो जा रहा है, फास्फोरस जुड़ जा रहा है तो फास्फोप्रोटीन हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे कोई कलरिंग एजेंट जुड़ जाएगा तो क्रोमोप्रोटीन हो जाएगा। ये सब सारी चीजें आती हैं, ठीक है। वो हो गया हमारा कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अब क्या है? सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किसका? प्रोटीन का। एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या है? सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो है वो वाटर में सॉल्यूबल है और डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में भी सॉल्यूबल है। जैसे एक एल्ब्यूमिन हो गया और सीरम एल्ब्यूमिन हो गया, ठीक है। ग्लोबुलिन क्या है? स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। ये मुश्किल से सॉल्यूबल होता है वाटर में, बट सॉल्यूबल इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में वो आसानी से सॉल्यूबल हो जाता है, जैसे सीरम ग्लोबुलिन्स। अब प्रोलामाइंस इनसॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। सॉल्यूबल इन 70% अल्कोहल, 70% अल्कोहल में वो सॉल्यूबल है। 70% अल्कोहल मतलब कि 100% में 70% क्या हो? अल्कोहल हो और 30% वाटर हो, ठीक। जैसे सीड प्रोटीन, हाँ, एग्जाम्पल। अब ग्लूटेलिन सॉल्यूबल इन एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडिया, ठीक है। ये किसमें सॉल्यूबल है? एसिडिक मीडिया में या फिर अल्कलाइन मीडिया में, जैसे व्हीट ग्लूटेलिन, ठीक। स्क्लेरोप्रोटीन इनसॉल्यूबल इन एक्वस मीडिया, ये एक्वस मीडिया में एकदम सॉल्यूबल नहीं है। एक्वस मीडिया मतलब कि कोई भी पानी वाली चीज, एक्वस मतलब पानी, ठीक है, उसमें सॉल्यूबल नहीं है। जैसे हेयर हो गया, नेल्स हो गया, ठीक। अब आता है हमारा बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या फंक्शन है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सर्टेन प्रोटीन, ठीक, ये गलत हो गया, सॉरी। सर्टेन प्रोटीन एक्ट एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। क्या करते हैं वो? दे कैटाबोलाइज द न्यूट्रिएंट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर यूनिट, ठीक है। वो उसको तोड़ देते हैं, कैटाबोलाइज कर देते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर यूनिट में, ठीक है। मतलब वो जिस चीज से मिलकर बना है उसमें उसको वो ब्रेक डाउन कर देता है। प्रोटीन प्लेज अ मेजर रोल इन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। प्रोटीन बहुत बड़ा रोल इसमें निभाता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करनी है हमारी बॉडी के अंदर ही, ठीक है, तो उसमें भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी चीज किसी भी जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करनी है तो उसमें प्रोटीन हेल्प करता है, ठीक। बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू, ठीक है। हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए, किस लिए? ग्रोथ के लिए चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी को एक क्या प्रोवाइड कराता है? ग्रोथ प्रोवाइड कराता है और मेंटेनेंस देता है हमारे टिश्यू को। Another major function of protein is that they form a part of immune system and protect body from pathogen। ये हमारे बॉडी को पैथोजन से बचाता भी है, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस से बचाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है।
प्रोटीन ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एम्ब्रियो मतलब कि जब वॉर्म में बेबी होता है तो फीटस बनने से पहले जो स्टेज होती है उसे एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, प्रोटीन नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है किसको, एम्ब्रियो को। अब पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन का कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, 4 लेवल होते हैं इसके स्ट्रक्चर के। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, ठीक है, टर्शरी क्या होता है, क्वाटरनरी क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज हेल्ड टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड ओनली। ठीक है, इसमें सिंपली क्या होता है, अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में सीक्वेंस पे जुड़े होते हैं। ठीक है, लीनियरली आपस सीक्वेंस में जुड़े होते हैं, किसके थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, इसमें बस यही होता है कि अमीनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। हाँ, और सेकेंडरी में क्या होता है, देखिए सेकेंडरी में क्या होता है कि अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि अमीनो एसिड तो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन से भी जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें और एक बॉन्ड आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें बन जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर फोल्ड हो जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है वो अंदर ही अंदर, जैसे अगर इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो ये अपनी तरफ इसको खींच लेगा और ये फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर की तरफ वो फोल्ड हो जाता है और कैसा स्ट्रक्चर ले लेता है, स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर, हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर वो ले लेता है। ठीक है, दे आर लोकली फोल्ड ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो फोल्ड हो जाता है। अब 2 तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, आइए देखते हैं कौन कौन सा बनता है। 2 टाइप का बनता है। ठीक है, पहला अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा शीट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है और ये दूसरा बीटा शीट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें मैंने बताया था क्या शेप बना लेता है, हेलिकल शेप बना लेता है। ठीक है, स्पाइरल शेप, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ये तो पेप्टाइड बॉन्ड है ही, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाता है इसमें, जिसकी वजह से वो फोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ से। ये एक शेप हो गया। ठीक है, और ये दूसरा हो गया बीटा शीट। ठीक है, इस तरीके से वो फोल्ड हो जाता है बीटा शीट की तरह। ठीक, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है इसमें। अब पढ़ते हैं टर्शरी के बारे में। 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन R ग्रुप्स। देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे तो वो इंटरेक्शन किस में हो रहा था, वो बेसिक लाइन में हो रहा था। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड में हो रहा था, जैसे ये कार्बन, हाइड्रोजन, COOH हो गया, NH2 हो गया, NH2 हो गया और R ग्रुप। अभी तक ये सब किस में बन रहा था, इसमें बन रहा था और इसमें बन रहा था। ठीक है, कार्बोनिल और अमीनो ग्रुप में बन रहा था, लेकिन अब जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो किस में बनेगा, वो R ग्रुप में बनेगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से बॉन्ड आते हैं, देखिए आयनिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ आयन्स अगर प्रेजेंट हो गए, 1 से 2 आयन प्रेजेंट हो गए तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, सल्फर प्रेजेंट हो गए तो वो सल्फर आपस में मिलके सल्फर से क्या बना लेते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब सारे बॉन्ड की वजह से वो एकदम कॉम्प्लेक्सली फोल्ड हो जाता है। ठीक है, ये सब सारे बॉन्ड की वजह से वो एकदम कॉम्प्लेक्सली फोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ से। देख रहे हैं कैसे फोल्ड हो गया, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। पहले एकदम सिंपल ही लाइन में था, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो हल्का सा फोल्ड हो गया, हेलिकल लाइक बन गया। अब इतने सारे बॉन्ड बन गए तो वो अंदर एकदम से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर। अब पढ़ेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखिए, इसमें बहुत ज्यादा खास नहीं होता है। इसमें क्या है, अग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, जैसे टर्शरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वैसे ही 2 या फिर उससे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का अग्रीगेशन हो जाए। ठीक है, आपस में आके मिल जाए। जैसे ये टर्शरी, मान लीजिए टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये भी टर्शरी है, टर्शरी ये भी टर्शरी है, तो ये सब आपस में मिल गए, एक जगह आ गए। ठीक है, तो ये जुड़ के क्या बना दिए, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बना दिए, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटीन की मैल न्यूट्रिशन से, मतलब प्रोटीन के कमी की वजह से हमारे बॉडी में कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। ठीक है,
उसके बारे में सबसे बड़ा जो दो मशहूर डिजीज़ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्वाशरकोर और मरास्मस। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्वाशरकोर के बारे में। इट इज़ अ टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन कैरेक्टराइज्ड बाय द सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी। ये क्या है, एक तरह का कुपोषण है। ठीक है, कुपोषण मतलब कि पोषण की कमी। अब किस पोषण की कमी की बात कर रहा है इसमें, प्रोटीन की। सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी मतलब बहुत ज़्यादा, हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन की डिफिशियंसी जब होती है तो वो क्वाशरकोर कॉज कर देता है। इट कॉजेज फ्लूइड रिटेंशन इन द टिश्यू। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी टिश्यूज में फ्लूइड मतलब वाटर। ठीक है, फ्लूइड मतलब वाटर का क्या करता है, रिटेंशन कर देता है, रोक के रखता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है और एडेमा कॉज कर जाता है। पीपल विथ क्वाशरकोर में लुक इमेशिएटेड मतलब एकदम पतले दुबले। ठीक है, may look emaciated in their limbs but swollen in their hands, feet, face and belly। ठीक है, वैसे तो क्वाशरकोर जिनको होता है, ठीक है, वो एकदम पतले दुबले, देखने में एकदम पतले दुबले होते हैं, लेकिन उनके हाथ हो गए, ठीक है, पैर के पंजे हो गए, हाथ के पंजे हो गए, ठीक, और चेहरा हो गया और पेट ऐसे एकदम स्वेल हो जाता है। ठीक है, मतलब कि एकदम स्वेलिंग हो जाता है उसमें। किसकी वजह से होता है, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होता है। वाटर मतलब कि फ्लूइड का जो हमारी बॉडी में वो रुक जाता है, हाँ, उसकी वजह से हमारे हैंड्स हो गए, फीट हो गए, फेस और बेली जो होते हैं वो स्वेलो हो जाते हैं, मतलब कि फूल जाते हैं। क्वाशरकोर किन में ज़्यादा होता है, बच्चों में, चिल्ड्रन में ये ज़्यादा पाया जाता है। और उन कंट्रीज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो, बहुत ज़्यादा गरीबी हो और फूड की कमी हो, ठीक है, फूड की कमी हो, वहाँ पे ये पाया जाता है। किसी भी तरीके से अगर वो फूड मतलब अचीव भी कर लेते हैं तो वो उतना प्रोटीन नहीं अचीव कर पाते जितनी उनको चाहिए, और बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्वाशरकोर हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा है मैरास्मस। मैरास्मस क्या है, इट इज़ अ सीवियर अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, ये भी एक तरीके का क्या है, कुपोषण है। इट इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज बॉडी रिक्वायर्स टू फंक्शनिंग रूटीन। क्वाशरकोर में क्या होता था, उसमें प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर होता था ना, लेकिन इसमें मैरास्मस में क्या होता है, इसमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट जितने मतलब कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, लेकिन स्पेशली प्रोटीन के बारे में इसमें कहते हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट, तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से क्या होता है, मैरास्मस होता है। पीपल विथ मैरास्मस आर सीवियरली अंडरवेट एंड इमिशिएटेड मतलब मैंने बताया था आपको, बहुत पतले दुबले होते हैं और अंडरवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा ही पतले दुबले होने की वजह से उनका वेट बहुत कम होता है। मैरास्मस कैन अफेक्ट एनीवन हु लैक्स ओवरऑल न्यूट्रिशन। ये किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वाशरकोर और मैरास्मस जो प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें हम लोग टेस्ट करेंगे प्रोटीन और अमीनो एसिड को। सबसे पहला है बायूरेट टेस्ट। दिस टेस्ट डिटरमाइंस द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड लिंक। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं, पेप्टाइड लिंक को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं कि हाँ इसमें पेप्टाइड लिंक है या फिर नहीं है। ठीक है, इसमें रिएजेंट कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, 0.5% का NaOH और 10% का CuSO4। ठीक है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। टेक 3 टेस्ट ट्यूब क्लीन एंड ड्राई। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उसको एकदम क्लीन और ड्राई रखिए। ठीक है, उसके बाद फिल द टीटी मतलब टेस्ट ट्यूब, फिल द टेस्ट ट्यूब विथ 1 or 2 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करना है, 1 या 2 ml टेस्ट सॉल्यूशन लेना है और टेस्ट ट्यूब को फिल कर देना है। टेस्ट सॉल्यूशन क्या है हमारा, एल्ब्यूमिन और डीआयोनाइज्ड वाटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन है। कितना लेना है, 1 और 2 ml टेस्ट ट्यूब में फिल कर देना है। फिर क्या करना है, तीनों टेस्ट ट्यूब में फिल ऑल द 3 टेस्ट ट्यूब विथ 1 or 2 ml ऑफ बायूरेट एजेंट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 1 और 2 ml क्या करेंगे, उसमें बायूरेट एजेंट डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, शेक वेल एंड अलाउ द मिक्सचर स्टैंड फॉर 5 मिनट। उसको शेक करेंगे अच्छे से, फिर उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे खड़ा करके। ठीक है, फिर उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमने रिएक्शन किया उसमें क्या रिजल्ट आता है। अगर सॉल्यूशन जो है वो ब्लू से डीप पर्पल हो जाता है, ठीक है, तब क्या है, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है।
ठीक है। अगर उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है। हमारा टेस्ट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब दूसरा टेस्ट क्या है, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये टेस्ट हम क्यों करते हैं, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ये हम इसलिए करते हैं कि उसमें हमारे जो अमीनो एसिड वो सल्फर कंटेनिंग है कि नहीं है, ठीक है। रिएजेंट कौन सा है, टेस्ट सैंपल हो गया। फ्रेशली प्रिपेयर्ड 2% ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हो गया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। प्रोसीजर क्या है इसका, प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ml ऑफ टेस्ट सैंपल लेंगे, किसमें, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। 2 ml क्या करेंगे, टेस्ट सैंपल को टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, ऐड 0.5 ml ऑफ 0.5 ml क्या करेंगे, जो हमने फ्रेशली प्रिपेयर, हमने जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बनाया है एकदम फ्रेशली है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे टेस्ट ट्यूब में। फिर इसको शेक करेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर बाद में एट द एंड 0.5 ml ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, ठीक है। बाद में जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बचा हुआ है वो उसको हम कितना ऐड करेंगे, 0.5 ml ऐड कर देंगे। फिर क्या होगा, अगर रेड कलर आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, टेस्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि उसमें जो टेस्ट सैंपल है उसमें क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहीं पे हो गया हमारा टॉपिक ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।